रामायण की कहानी हम सबको लगता है कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म की कहानी, वनवास की कहानी और सीता के अपहरण की कहानी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हमसे शायद छुपाया गया हो? क्या हो अगर लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक लकीर नहीं बल्कि एक बहुत गहरा राज थी? तो आज हम इसी जानी पहचानी कहानी की एक ऐसी रहस्यमयी परत को खोलने वाले हैं जो शायद सब कुछ बदल दे। और इसकी शुरुआत होती है एक गहरे शक से। जरा वो सीन सोचिए। जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया में हैं। एक मायावी हिरण राम को बहुत दूर ले जाता है और फिर अचानक मदद के लिए एक धोखे भरी पुकार सुनाई देती है। जब सीता जी परेशान होकर लक्ष्मण को जाने के लिए कहती हैं, तो लक्ष्मण के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरा शक था। ये सिर्फ एक मामूली सावधानी नहीं थी, नहीं, ये पहला संकेत था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा था। एक शक्तिशाली मायावी चाल की ये बस शुरुआत थी। और यहीं से कहानी लक्ष्मण रेखा की तरफ मुड़ जाती है। ये रेखा ही इस पूरे राज की चाबी है और ये बस एक साधारण लकीर से कहीं कहीं ज्यादा थी। हम सब क्या सोचते हैं कि ये बस एक सुरक्षा की लकीर थी, लेकिन इसका असली राज वो कहीं ज्यादा गहरा था। इसमें असल में दो शक्तियां छिपी हुई थी। एक थी ऊर्जा सीमा और दूसरा था एक प्राचीन श्राप। तो इसका पहला काम था कह सकते एक एनर्जी बैरियर की तरह। इसे इतने शक्तिशाली मंत्रों से बनाया गया था कि अगर कोई भी धोखेबाज इसे पार करने की कोशिश करता तो उसका असली रूप वो तुरंत सबके सामने आ जाता। और यही वजह थी कि रावण इतना हिचकिचा रहा था। जरा वो सीन याद कीजिए। रावण साधु के भेष में कुटिया के पास आता है और ठीक उस रेखा पर आकर रुक जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर साफ दिखता है। वो जानता था कि एक कदम आगे बढ़ाया और उसका सारा भेद खुल जाएगा। लेकिन रेखा की शक्ति का ये सिर्फ एक हिस्सा था। असली खेल तो अब शुरू होता है। इसकी दूसरी और कहीं ज्यादा रहस्यमयी शक्ति थी एक प्राचीन श्राप। और ये शक्ति तब जागी जब सीता जी को वो रेखा पार करने पर मजबूर किया गया। जैसे ही सीता जी ने वो रेखा पार की, अचानक सब कुछ बदल गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। जंगल में एक अजीब भयानक सन्नाटा छा गया और वो रेखा खुद एक धीमी रोशनी में चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराना जादू जाग गया हो, जैसे वो लकीर खुद उन्हें रोकना चाह रही हो। और ये श्राप ही एक बहुत बड़े धोखे की शुरुआत था। मतलब जैसे ही कोई निर्दोष व्यक्ति इसे पार करता, एक अदृश्य शक्ति उन्हें अपने असर में ले लेती थी और उनके चारों ओर एक जबरदस्त भ्रम पैदा कर देती थी। और ये बात हमें कहानी के सबसे चौंकाने वाले सिद्धांत पर ले आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो अपहरण हुआ वो खुद ही एक भ्रम हो? तो इस मान्यता के हिसाब से होता क्या है? ठीक उसी पल जैसे ही श्राप एक्टिवेट हुआ, अग्निदेव ने असली सीता को अपनी सुरक्षा में ले लिया और रेखा पर उनकी जगह एक माया सीता या कहें एक भ्रम वो प्रकट हो गई। रावण ने इसी माया का हरण किया था। वो असली सीता तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। जरा सोचिए इस बात को। इसका मतलब तो ये हुआ कि इतिहास का इतना बड़ा युद्ध, लंका का पूरा युद्ध शायद एक भ्रम के लिए लड़ा गया था, एक परछाई के लिए। तो आखिर में ये सारी बातें हमें वापस उसी लक्ष्मण रेखा पर ले आती हैं। ये सिर्फ एक लकीर नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। तो सवाल आज भी वही है, क्या लक्ष्मण रेखा सिर्फ सुरक्षा के लिए खींची गई एक लकीर थी, या ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक राज है जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं?